नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कोई भी महिला अब 498A का केस या डीवी एक्ट का केस इस बिहाफ पर एक ऐसा जजमेंट आया है, इस बिहाफ पर नहीं डाल सकती। इसी जजमेंट के बारे में मैं बताऊंगा और इसको इलस्ट्रेट करूंगा कि क्या है ये जजमेंट और क्या नहीं है। जी हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी सही सुना आपने, कोई भी महिला इस जजमेंट को जानने के बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 498A का केस इस आधार पे डला है या डीवी एक्ट का केस, घरेलू हिंसा का केस अगर इस आधार पे डला है तो बाकायदा वो निरस्त किया जा सकता है और उसमें केस नहीं चल सकता जो लड़के घर वाले हैं उनके ऊपर। अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि कोई भी महिला जो अपने ससुराल में रह रही है उसको अगर सास या पति द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा काम करने के लिए अगर कहा जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता और ना ही उससे 498A अट्रैक्ट होता है और ना ही उससे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है अट्रैक्ट होता है। बाकायदा जो है ये जस्टिस विभा खंकनवाडी एंड जस्टिस राजेश एस पाटिल के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है और जजमेंट का जो नाम है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें हुआ क्या था, एक महिला ने अपने पति के ऊपर 498A 406 और 506 आईपीसी के तहत जो है 506 धमकी देना, 498A जो है दहेज उत्पीड़न का केस, दहेज उत्पीड़न करना या 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, इन सारी चीजों में एक एफआईआर दर्ज करवा रखी थी। उसी को लेकर रिस्पोंडेंट यानी पति पक्ष जो है, ससुराल पक्ष जो है हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट बाकायदा इस जजमेंट के बिहाफ से, जजमेंट के आधार से उसको क्वैश कर देता है और कहता है कि किसी भी पत्नी को या बहू को घर का काम करने के लिए कहना जो है नौकरानी जैसा बर्ताव करना नहीं है। और बाकायदा इसी बिहाफ पर ये जो केस है ये क्वैश कर दिया जाता है। मैं आपको केस का टाइटल बता देता हूं क्या है और क्या नहीं है। इस केस का टाइटल जो है वो सारंग दिवाकर आमले एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स है। बाकायदा क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 40 ऑफ 2021 है। ये अभी 4 दिन पहले ही डिसाइड हुआ है, 2021 में डाला गया था, 4 दिन पहले ये डिसाइड हुआ है और बाकायदा इसी जजमेंट में जो है ये कहा गया है कि पत्नी या बहू को सास या पति द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा काम करने के लिए कहना अब ऐसी कैटेगरी में या नौकरानी बनाकर रखने की कैटेगरी में फॉल नहीं करता और ना ही ये अट्रैक्ट करता है कि हाँ आपको 498 के लिए मांग किया गया या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया गया। सिर्फ अगर पत्नी को ये कहा जा रहा है कि आप मेरे लिए खाना बना दो, आप घर का काम निपटा लो, या सास द्वारा ये बहू को कहा गया कि भाई इस तरह नहीं इस तरह से काम करो, तो ये 498A की कैटेगरी में या डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में अट्रैक्ट नहीं करेगा और ना ही ये फॉल करेगा। इसके लिए अगर कोई भी महिला प्ली लेती है अपने केस में कि हाँ मुझे नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था या मुझे हमेशा काम करने के लिए कहा जाता था या काम करने के लिए टोका जाता था, तो सिर्फ काम करने के लिए टोकना इज नॉट अट्रैक्टेड द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर किसी ने भी घर के किसी सदस्य ने, ससुराल पक्ष के किसी सदस्य ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो बाकायदा इस जजमेंट के अनुसार वो प्ली जो है वो खारिज किया जा सकता है, वो जो वाद दायर किया गया महिला द्वारा वो खारिज किया जा सकता है। ये थी पूरी जजमेंट। बाकायदा 4 दिन पहले ये जजमेंट आई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा है ये जजमेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा। बहुत ही बेनिफिशियल जजमेंट है और कई सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा क्योंकि अक्सर महिलाओं के पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। वो अक्सर कहती हैं दहेज की मांग की जी, उसके लिए अगर नहीं दिया तो हमें उत्पीड़ित किया गया, हमें नौकरानी की तरह रखा गया, काम करने के लिए कहा जाता था या टोका जाता था काम करने के लिए। तो अब ये प्ली जो है महिलाओं की नहीं चलेगी, बाकायदा इस पर ये जजमेंट जो है कारगर रहेगा महिलाओं के लिए। जो भी महिलाएं ऐसा केस डालती हैं उनके लिए बैड लक के रूप में साबित होगा और जो पुरुष महिलाओं द्वारा उत्पीड़ित किए जाते हैं उनके लिए यह एक अच्छे जजमेंट के रूप में आया है। ये था आज की पूरी जजमेंट और उम्मीद है इससे आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे कि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके।
इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाईकोर्ट, आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।